हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इस एपिसोड को ज़रूर देखिए। और एक स्टूडेंट है और कभी आपके मन में चीज़ आया कि आपको बिजनेस करना है तो आप इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है तो आपको काफ़ी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो से प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहला है दोस्त, जब भी आपको बिजनेस करना है, एक कहावत है कि वो बिजनेसमैन ही नहीं है जो अपना धन, अपना पैसा कमाया हुआ बिजनेस में लगाता है। बिजनेसमैन वो होता है जो इन्वेस्टर्स का पैसा या कहीं से मनी रेस करके बिजनेस में लगाए। मतलब इन शॉर्ट मैं बात कर रहा हूँ लोन की। तो लोन के लिए दोस्तों कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मैं पहले जॉब करता था, क्योंकि मैंने कम्युनिटी में भी जॉब रिलेटेड बहुत पोस्ट डाले हैं, बहुत पिक्चर्स डाले हैं जब मैं जॉब करता था उन दिनों के। और आज मेरा बिजनेस है। तो क्या वो गलतियां हैं दोस्तों जो मैंने की है, जो आपको नहीं दोहराना है, वो आप जान लीजिए। और कैसे आपको इजीली लोन वगैरह मिल सकेगा अगर आपका छोटा बिजनेस है। और अगर आप इन चीज़ों को सही से, इन पेपर्स के ऊपर सही से काम करेंगे, इन पेपर्स को पहले से बनवा के रखेंगे तो आपको लोन मिलना बहुत आसान हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। और बिजनेस रिलेटेड, आई ग्लासेस रिलेटेड, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स रिलेटेड आपको कोई भी एपिसोड चाहिए, सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आता है दोस्तों वो है पी टैक्स, मतलब प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये आपके जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। 15,000 मंथली तक अगर आपका इनकम है तो आपको कोई प्रोफेशनल टैक्स देना नहीं पड़ता है। लेकिन 15,000 से ऊपर अगर आपका इनकम है तो शायद वो 200 से 300 प्रोफेशनल टैक्स आपका कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, जब भी आप बैंक में या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट में या एनबीएफसी में, मतलब जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको लोन प्रोवाइड्स करती हैं, उनके पास जाएंगे तो वो प्रोफेशनल टैक्स का पेपर्स अक्सर मांगते हैं। तो आपको सबसे पहला बिजनेस के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए ट्रेड लाइसेंस, ठीक है। आपका बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट जो आपके लोकल म्यूनिसिपैलिटी से बनता है, ट्रेड लाइसेंस भी आप बनवा सकते हैं। और उसके बाद आपको बनाना है प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट, क्योंकि जीएसटी अक्सर लोगों को लगता है कि जीएसटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका लोन लेना है तो जीएसटी आपको लेना चाहिए। नहीं, ऐसा बात नहीं, क्योंकि जीएसटी में एक क्राइटेरिया है कि 20 लाख से ऊपर का अगर आपका सेल टर्नओवर है, मतलब आपका एक शॉप है, सपोज की जो शॉप में बिक्री अगर आपकी 20 लाख से ऊपर है, उस शॉप की टोटल सेल्स अगर 20 लाख के ऊपर है तो ही आपको जीएसटी पे आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर प्रोफेशनल टैक्स बनवा कर रखेंगे तो भी आपको लोन्स वगैरह इजीली मिल जाएगा। नंबर 2 इज आपका है इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर रिटर्न जिसको कहते हैं। पहले दोस्तों अक्सर देखा जाता था कि लोग क्या करते थे, वो एक ही साल में 2 साल का आईटी फाइल करवा देते थे, पैसे देकर या कुछ देकर 3 साल तक आईटी मिलता था। लेकिन अभी रेगुलेशंस, रूल्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, आपको इंडिविजुअली हर साल का आईटी फिल करवाना पड़ेगा। सपोज कीजिए 2020 से 21 का एक आईटी, 21 से 22 का एक आईटी। तो आप अगर आईटी रिटर्न आपके पास नहीं है, आईटीआर रिटर्न आपके पास नहीं है, तो आप आईटी रिटर्न के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो आपका आईटीआर रिटर्न मस्ट मांगेगा कि आप दिखाइए कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है कि नहीं। पहला मैंने बता दिया प्रोफेशनल टैक्स का पेपर्स, दूसरा मैंने बता दिया आपका आईटीआर रिटर्न के पेपर्स। अब बेसिक जो चीज़ है जैसे ट्रेड लाइसेंस, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड बिजनेस आपका होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह, रेंट में अगर आपका शॉप है तो रेंट रिसिप्ट्स वगैरह वो हर महीने का आपको रखना चाहिए। लेकिन मेजर डॉक्यूमेंट्स में प्रोफेशनल टैक्स, जैसे मैंने बताया, पी टैक्स का आपके पास रिसिप्ट्स वगैरह होना चाहिए। सेकंड है आपके पास मिनिमम 2 साल का, 2 इयर्स का आईटीआर रिटर्न होना चाहिए। थर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा जिसके आधार पे लोन दिया जाता है, वो आपका क्रेडिट स्कोर है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कहीं से भी मोबाइल लिया है, कहीं से भी गोल्ड लोन लिया है, इसका एक भी ईएमआई
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने बाइक लोन या कार लोन भी लिया है तो इसका ईएमआई बाउंस नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका क्रेडिट स्कोर घटता है। क्रेडिट स्कोर घटने से क्या होता है, जब भी आप बैंक को किसी भी लोन के लिए अप्रोच करने के लिए जाएंगे तो उनके डेटा बेस में या उनके डॉक्यूमेंट्स में ये शो करेगा कि इस बंदे का क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं। वो कैसे बुरा होता है, जब आपका कोई चेक बाउंस होता है या आप किसी ईएमआई में, पर्टिकुलर ईएमआई है इस महीने का, सपोज कि जब दे नहीं पाए, उसमें आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो इससे क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है। तो ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान पे रखना है कि अगर आप लोन ले रहे हैं या मोबाइल्स वगैरह ईएमआई में ख़रीद रहे हैं तो इसका आपको डिफ़ॉल्ट नहीं करना है। टाइम टू टाइम इसका जो ईएमआई है या जो भी चीज़ है ये आपको पे करते रहने से आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। जब भी आप लोन लेने के लिए बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की मदद मांगेंगे तो आपको वो तुरंत मुहैया करवा देंगे ये मदद। चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोन देते हैं आपके स्टॉक के ऊपर। ये बहुत लोगों को नहीं पता है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक बोनस टिप है। स्टॉक के ऊपर, जैसे मैं जब लोन लेने के लिए गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो मैं स्टॉक कैलकुलेट कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि आपका दुकान इतना बड़ा है, इतना स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली मैं का अंदाज़ा लगा के बता सकता हूँ कि सारे स्टॉक को अगर बेचूँ तो ये 3 लाख रुपए आपके बनते हैं। तो 3 लाख रुपए तक का हम लोन आपको दे सकते हैं। अब देखिए, मोबाइल दुकान का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इफ़ यू हैव अ मोबाइल शॉप, इफ़ यू आर ओनर ऑफ एन मोबाइल शॉप, तो उसमें क्या होगा, जो पर यूनिट कॉस्ट होता है, ठीक है, एक स्मार्टफोन का ही प्राइस 7,000 8,000 होता है। तो अब 100 यूनिट भी लगता है तो 7,000 इंटू 100 इज 7 लैक्स। तो आपका 5 लाख टू 7 लाख का लोन पाना आपके लिए काफ़ी इजीली है। लेकिन आपका अगर गारमेंट शॉप है तो आपके पास बहुत स्टॉक भी होगा तो स्टॉक मिला के भी नियर अबाउट 4 लाख टू 5 लाख नहीं होता। लेकिन अगर आप इनकम की बात करें तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये बिजनेस या बिजनेस ट्रिक्स। तो शॉप वाले क्या करते हैं कि एक 60 रुपये का टी शर्ट उन्होंने उठाया, अगर अच्छा शॉप का डेकोरेशन है तो वो टी शर्ट भी 400 में बेच सकते हैं। तो वहाँ पे उनका प्रॉफिट कितना निकला, 60 माइनस यहाँ पे 400 में उन्होंने बेचा तो नियर अबाउट 340। वहाँ पे एक हाई एंड एंड्रॉयड मोबाइल अगर आप बेचते हैं, ठीक है, मॉडरेट एंड 7,000 या 8,000 में मोबाइल बेचता है तो उसमें 600 से 500 का प्रॉफिट है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना है शॉप वाले का, 7,000 उसने एक मोबाइल पे इन्वेस्ट करके रखा है जिसका एमआरपी है 7,700, उसमें भी कस्टमर डिस्काउंट मांगता है तो 7,600 में बेचता है। तो ये 500 से 600 का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 7,000 ब्लॉक करके रखना पड़ा, इसलिए उनको जल्दी इजीली लोन भी मिलता है। लेकिन आपका क्या है, आपने सिर्फ 60 रुपये का एक टी शर्ट रखा शॉप में जिसको आपने 400 में सेल किया, तो 60 रुपये यहाँ पे आपके ब्लॉक हुए, लेकिन आपका मुनाफा कितना हो सकता है उससे 340। समझ नहीं है सारा चीज। तो ये स्टॉक के ऊपर भी ये दिया जाता है लोन। तो ये सारा चीज जानकारी देना था। आने वाले दिनों में मैं सारे बिजनेस रिलेटेड, अर्निंग्स रिलेटेड, जॉब रिलेटेड भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल पे देता रहूँगा। साथ ही आई ग्लासेस से रिलेटेड, बिकॉज मैं ऑप्टिशियन हूँ, ठीक है, मेरे चैनल का नाम ही है ज्ञानी चश्मा बाबा, तो सारा ज्ञान मैं आपको देता रहूँगा रिलेवेंट टू ऑप्टिकल इंडस्ट्री, रिलेवेंट टू जॉब, रिलेवेंट टू योर बिजनेस, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही मैंने अमेज़ॉन शॉप मैंने खोला हुआ है, तो अगर आपको आई प्रोटेक्शन के लिए ब्लू कट लेंसेज वगैरह चाहिए या कोई प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपके लिए मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स छोड़े हुए हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया। टिल देन, गुड नाइट, बाय एंड शुक्रिया।